बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मसाले वाली बिरयानी। तो उसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और अदरक, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने ये काट के डाला है। 3 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का डाला है और 2 गंढियाँ मैंने ली हैं लहसुन की, क्योंकि मसाला हमने ज़्यादा बनाना है। 1.5 किलो चिकन है और 1.5 किलो चावल है। तो स्पाइसी बनानी है। बच्चों ने कहा जी हमने स्पाइसी बनानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, बनाते हैं मिलकर। फिर मैंने कहा मेरे साथ लगना है। तो जी हम सब ने मिलजुल के बनाई है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन बिरयानी। आपको भी यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी गुजारिश है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी और आप किस तरीके से बिरयानी बनाते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये मैंने ना घी अभी कम लिया है। ये मैंने आधा कप लिया घी का। बाकी का घी हम बाद में डालेंगे जब मसाले को हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमें मसाला अच्छी तरह ना बारीक पिसा हुआ चाहिए। तो इसलिए ना हमने ज़रा घी इस टाइम कम लिया। जब हम ग्राइंड करेंगे फिर बाद में हम डालेंगे। तो हमने अच्छी तरह इसे फ्राई करना है। तरीका मेरा वही होता है, मैं कच्चा मसाला नहीं डालती, मैं फ्राई करके मसाला डालती हूँ। कुछ चीज़ों में, सब्ज़ी में मैं ऐसे ही डालती हूँ बारीक बारीक काट के। तो जी ये हमने इसे फ्राई कर लेना है सुनहरा होने तक, जलाना नहीं हमने, सुनहरा होने तक हमने इसे फ्राई करना है। तो जब ये फ्राई होगा तो फिर हम आगे चलेंगे कि हमने आगे क्या करना है। और आप सुनाएं, छुट्टियाँ हुई हैं, कहाँ गए थे आप? कहाँ की सैर का प्रोग्राम है? कहाँ जाना है आप लोगों ने? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो कहीं भी नहीं गए, गर्मी बहुत है, बच्चे भी घर में हैं। गर्मी बहुत है जिसकी वजह से कहीं निकला ही नहीं गया। हमने बुला लिया अपनी सिस्टर को कि तुम आके मिल जाओ, बच्चों को ले आओ, तो मिल के थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे घर में ही। तो जी हमारा प्याज फ्राई हो गया। हमें इतना ही फ्राई प्याज चाहिए, हमने इतना ही फ्राई करना है प्याज। तो जी अब हम इसमें डालेंगे, मैंने ना 3 पाव मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि बिरयानी में ना टमाटर ज़्यादा डालते हैं। और 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो ये ना जितने ज़्यादा टमाटर डालेंगे उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। टमाटरों को भी हमने फ्राई करना है ताकि हमारा मसाला क्रीमी बने और हमारी बिरयानी टेस्टी बने। हमने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी जो है ना वो रिलीज़ हो, क्योंकि ये पानी छोड़ते हैं, इनमें ज़ाहिर है पानी होता है, तो ये अपना पानी छोड़ दें। तो ये बिरयानी तो हर एक को पसंद है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, छोटे को, और मेरे सारे बच्चों को बहुत पसंद है। और उसी की फरमाइश पे आज पकने लगी है जी बिरयानी। वो तो बहुत ही ज़्यादा ना उसे पसंद है बिरयानी, और स्पाइसी बिरयानी सब बच्चों को पसंद है। मैंने कहा इतनी स्पाइसी मैंने नहीं बनानी, तो बस ये देखिए कितनी मज़े की बनती है और कितनी स्पाइसी बनती है। बस हमने नॉर्मल ही रखनी है जितनी हम खाते हैं। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखेंगे। बिरयानी ज़रा स्पाइसी अच्छी लगती है। पुलाव थोड़ा लाइट हो, बिरयानी थोड़ी स्पाइसी हो। पुलाव मैं थोड़ा लाइट बनाती हूँ, उसमें मैं मसाले नहीं डालती, ज़्यादा मिर्चें नहीं डालती। तो ये अब देखें फ्राई हो रहा है हमारा मसाला। हमने फ्राई करना है बड़ी अच्छी तरह होकर, इसी का दारोमदार होता है चीज़ों पे, बाकी के खाने पे। तो ये हमने अब ग्राइंड करना है। पहले मैं निकालने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं इसी में कर लेती हूँ। ये मैंने कर लिया इसी में, कि चॉपर में नहीं डाला मैंने, हैंड ग्राइंडर से मैंने कर लिया है।
तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे जितने हमें चाहिए। ये देखिए कितना क्रीमी मसाला, जब भी मैं बनाती हूँ ना बड़ा ही क्रीमी मसाला बनता है। अब बाकी का घी हम डाल देंगे। बाकी का घी भी मैंने डाल दिया। अभी नज़र नहीं ना आ रहा, जब ये भुनेगा ना मसाला फिर ये नज़र आएगा, घी ये बाद में नज़र आएगा। चिकन को मैंने धो के रखा हुआ है छलनी में, ताकि इसका पानी जो है ना वो रिलीज़ हो जाए। तो मसाले में अब हम मसाले डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने अब मसाले अपने हिसाब से ही डाले हैं। ये बच्चों की गर्मी बहुत है, गर्मी में इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये मैंने 2 भर भर के चम्मच डाल दिए हैं मिर्चों के। ये मैंने नमक डाल दिए, वो चावलों में भी नमक जाएगा। ये भर के मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया, 1 मैंने छोटी चम्मच हल्दी की डाल दी है। और अब ये मैंने 1 गरम मसाले का पैकेट डाल दिया है नेशनल का। इसी में सूखा धनिया, ये सारे मसाले मिक्स हैं, ये मैंने डाल दिया। सूखा धनिया, काली मिर्चें, ये पैकेट 1 मैंने डाल दिया है। क्योंकि मुझे पीसने का मसला है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने ना डब्बा मंगा के रखा हुआ है। तो ये मैं 1 पैकेट डाल देती हूँ। तो ये इससे भी बड़ी अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। तो जी ये मैंने डाल दिया। अब इसे हमने ना भूनना इसे बाद में ही है, हमने बस इसे थोड़ा सा ही चम्मच को चलाना है, इधर उधर करना है, बाद में हम भुनेंगे। ओके, फिर चिकन और ये मसाला इकट्ठा ही भुनेगा। मसाला हमारा कौन सा कच्चा है, तो पहले ही फ्राई हुआ है। अब हम चिकन डालेंगे जो मैंने धो के रखा हुआ था। तो जी चिकन डाल के भी हमने भूनना है, इसलिए मैंने पहले मसाला अच्छी तरह नहीं भूना, ये बाद में मैंने भूना है इसे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ना चलाएंगे और फिर इसे बंद कर देंगे हम, क्योंकि फिर इसने जितना चिकन ने पानी छोड़ना है वो छोड़ दे, फिर इसे बाद में हम भुनेंगे। ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि मसाले में तो बिल्कुल पानी नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई है। और ये चिकन है, इसमें भी पानी नहीं है, चिकन भी बिल्कुल ड्राई है। तो इसलिए अब हमें ना थोड़ा सा पानी डाला है ताकि कढ़ाई के नीचे ना लगे। और अब हम ऊपर से इसको ना कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फिर देखेंगे हम, आप देखिएगा कि कितना अच्छा हमारा ना चिकन तैयार होता है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी बिरयानी। क्योंकि ईद आने वाली है तो यही चीज़ें सब बनेंगी, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये देखें अब कितना अच्छा मसाला हमारा तैयार हो गया, इतना अच्छा। मैंने ढक्कन उठाया और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा हमारा मसाला तैयार हुआ है। अब हमने अच्छी तरह इसे भून लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, नीचे लग रहा था तो थोड़ा सा पानी डाला है। ये अब ना माशाल्लाह से देखें किसकी रंगत देखें। घी हमने इसमें डाल लिया था, जितना हमें चाहिए था उतना हमें डाल दिया था, क्योंकि 1.5 किलो चावल है, उस हिसाब से हमने घी डाला है। तो माशाल्लाह से ना बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनी है बिरयानी। जो बिरयानी हमारी तैयार हुई है ना, अभी आप देखिएगा उसकी लुक, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। तो जी ये अब देखें, अब हम इसे भून रहे हैं, भूनने के लिए रखा हुआ है। और मैं हस्बे आदत इसका ढक्कन ढूंढ रही थी, रख के भूल गई हूँ इसका ढक्कन। इसका ढक्कन उतारा, फिर याद नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। किचन गद्दुगड़ हुआ है। जब ये सारा किचन सेट होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये नमक फीका था, फिर उसने 1 चम्मच मेरी बेटी ने डाला चख के।
आज मेरे बच्चे मेरे साथ लगे थे, वहाँ गर्मी बहुत थी तो मेरे सर में दर्द था, तो मैंने कहा बिरयानी खानी है तो साथ लगो, तो आज मेरे साथ मिल के पका रहे हैं। तो जी ये उसने नमक चखा, उसे फीका लगा, तो ये मेरी बेटी अब इस लगी हुई है मेरे साथ, उसी ने ये सारा अब बिरयानी मसाले का पैकेट डाला है। इससे इसमें ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये नेशनल का बिरयानी मसाला है। अब ये डाल दिया और इसे भूनने लग गई। मैं पास ही खड़ी हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे करो। अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि उन्हें भी पकाना आए। मेरे बच्चों की बड़ा शौक़ है पकाने का, तो मैं मुझसे पूछ के पका लेती है। मैं बताती हूँ उसे ऐसे करो, तो वो वैसे वैसे करती है। तो आप भी अपने बच्चों को बताएं। कभी इंसान को कहीं जाना पड़ जाता है, कोई घर में आ जाता है, उसके पास बैठना होता है, तो बच्चों को खाना बनाना आना चाहिए। ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये इसमें ना थोड़ा पानी डाला है ताकि चिकन गल जाए, जितना पक जाए चिकन अच्छी तरह हमारा, कच्चा ना रहे। चिकन भी थोड़ा पक्का हुआ ना ज़्यादा लजीज होता है। अब ये ढक्कन दे दिया हमने और इसे पकने के लिए हमने रख दिया। तो जी ये 4-5 मिनट में ना ज़्यादा से ज़्यादा पक जाता है, 5-6 मिनट में। ये देखें, ये हमारा चिकन पक रहा है माशाल्लाह। कितना अच्छी लुक आई है इसकी। नीचे ना लगे इसलिए उठा के देख रहे हैं कि ये नीचे ना लग जाए। माशाल्लाह देखिए इसका मसाला, आप देखें कितना हमने बनाया है। ये जितना ज़्यादा मसाला होगा ना उतने चावल अच्छे मज़े के बनते हैं, क्योंकि बिरयानी में ना मसाला बहुत ज़्यादा डलता है। टमाटर ख़ास तौर पे टमाटर ज़्यादा डलते हैं इसमें, तो इसलिए मैंने ना टमाटर इसमें ज़्यादा डाले थे। ये नमक हमारा पूरा नहीं होगा, अभी और डाल दिया। तो मैं तो नमक चखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता ही फीका है। मिर्चें भी उन्होंने डाल दी हैं जी, उन्होंने कहा मिर्चें भी कम हैं, आपने कम डाली हैं मिर्चें, तो उन्होंने मिर्चें भी 1 चम्मच और डाल दिया। उन्होंने कहा 1.5 किलो चावल है तो आपने मिर्चें कम डाली हैं, हमने चखी हैं। चले, मैं क्या, आपने खानी है तो बनाएं अपनी मर्ज़ी की। छुट्टी है आपको खुली, छुट्टियाँ एंजॉय करें। तो ये 1 चम्मच हमने मिर्चों की और डाली, तकरीबन अब 2.5 चम्मच मिर्चें हो गई हैं। तो 1.5 किलो चावलों में ये सही है। मैं तो ना इतने ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती। अब 1 पैकेट और डाल दिया है मसाले का। गरम मसाले का 1 पैकेट और डाला है। तो और मसाला डाल के हमने भूना है। अब देखें कितनी मज़े की लग रही है माशाल्लाह, और कितना अच्छा इसकी लुक आई है। जिस चीज़ की अच्छी लुक होती है ना उसका जायका भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी शक्ल की ना चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, जो देखने को भी अच्छी लगे और खाने को भी। और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लग रहा है सालन हमारा। तो जी ये हमारे ना कौरमा तो हमारा तैयार होने के करीब है। चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं, तो माशाल्लाह से हमने चावल भिगो दिए हैं। आधा घंटा पहले हमने भिगोए हैं, क्योंकि भीगे हुए चावल अच्छी तरह पकते हैं। तो लाइट चली गई थी, तो ये मैंने ना दूसरी लाइट जलाई है। ये अब आप माइंड ना कीजिएगा, लाइट हमारी चली गई थी, तो ये दूसरी लाइट पे, इमरजेंसी लाइट पे ये ना काम हो रहा है। ये दही डाली हमने आधी कटोरी, क्योंकि दही भी डालनी अच्छी है इसमें मसाले में। ये भी एक सीक्रेट है, क्योंकि दही से ना बहुत मज़ेदार ये खट्टी खट्टी बिरयानी जो होती है ना, बिरयानी खट्टी ही मज़े की लगती है। कुछ टमाटरों की खटास होती है और कुछ दही की खटास होती है, तो ये बिरयानी का ना जायका और टेस्ट बढ़ता है। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। तो
हमें ऐसी ही लुक इसकी चाहिए। इतनी आज लाइट गई है ना, सुबह से लाइट बंद थी और यूपीएस जितना था ना सारा ख़त्म हो गया। तो अब ये दूसरी लाइट जलाई है मैंने। अब माशाल्लाह से ना इसको अब थोड़ा सा हमने बंद कर दिया और ये अब हमारा ना थोड़ा सा इसमें पानी था वो हमने ड्राई किया है और अब माशाल्लाह से देखें ग्रेवी बन गई है और कितनी अच्छी। और हमारा मसाला, ये ऐसे मसाला इतना भून के इतनी मेहनत करके तैयार होता है और फिर बिरयानी बनती है लजीज। वरना ना आप ना ये इसको अच्छी तरह भूनेंगे नहीं ना चिकन को, तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो सारे चावलों में ना आपको अच्छी नहीं लगेगी जी, आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे नहीं तो। इसलिए ना इसका भूनना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो खाने को गोश्त को ना बहुत ज़्यादा भूनती हूँ, सब्जियों को मैं इतना नहीं भूनती, लेकिन चिकन को गोश्त को मैं बहुत ज़्यादा भूनती हूँ। मुझे भुना हुआ अच्छा लगता है। ये देखिए अब माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, इतना खूबसूरत। 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं, ये टमाटर कह रही हूँ प्याज डाले हैं, लहसुन अदरक डाला है और टमाटर डाले हैं। इतना मसाला हमने डाला है, बिरयानी मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, सूखा धनिया, उसमें सब कुछ शामिल था। और मिर्चें नमक वैसे भी डाले हैं। इतना कुछ डाल के हमारा कौरमा तैयार हुआ है। दही, अब हमने नमक डाला है पानी में 2 भर के चम्मच। अब हम चावल को उबालेंगे और ये पुदीने के पत्ते डाले हैं हमने ताकि पानी में भी थोड़ा टेस्ट आए, खुशबू आए चावलों में और चावल उबल जाए। ये हमारे चावलों का पानी जी तैयार होगा। अब चावल में मैं बस यही चीज़ें डालती हूँ, लेमन भी डालती हूँ, लेकिन ये देखें ये 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं, लेमन भी डालने। फिर लाइट चली गई है। ये ना आज आंख मचोली खेल रही है लाइट हमारे साथ। जब मैंने बिरयानी शुरू की थी ना, जब नहीं थी, इतनी गर्मी में हमने काम किया है ना। ये पानी उबल गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा पानी जी तैयार हो गया। अब हम इसमें चावल डालेंगे। बस आपने इस लेवल पे आके ना बहुत एहतियात करनी है। जो बच्चियाँ नई नई खाना पकाना सीख रही हैं, मैं वो बहुत एहतियात करें पानी से, बहुत एहतियात के साथ। उनके साथ जो सीख रही हैं उनके साथ कोई बड़ा भी खड़ा हो, फिर वो काम करें। मैं अपनी बच्चियों को जब सिखाती हूँ ना, ये मेरी बेटी ही कर रही है सारा काम, लेकिन मैं पास बैठी हूँ कुर्सी पे। मैं जब तक आप ना सर पे खड़ी हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं खुद बैठ के काम करवाती हूँ। तो ये जो पानी है ना उबलता उबलता, ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो जी आप बड़ी एहतियात से काम कीजिए, अपने बच्चों के पास बैठें जब वो काम करें। तो माशाल्लाह से देखिए अब हमने चावल डाल दिए। तो हम लोग तो तजर्बेकार हैं माशाल्लाह, इतनी मुद्दत हो गई है पकाते। तो बच्चे तो जो नए सीखते हैं उनको तो बताना पड़ता है ना। तो जी ये हमारा अब चावल हमारे तैयार हो गए थे, तो हमने उनका पानी उतार के तो इसमें डाल लिए थे। अब हम इसमें ना मिक्स कर देंगे अब बिरयानी को, जो इसका आखिरी स्टेप है। ये सारी बिरयानी ना मेरी बेटी ने बनाई है। उसने कहा आज मैं बिरयानी बनाऊंगी। मैं बस पास ही खड़ी हूँ। मसाला मैंने भुना है, फ्राई किया था बस, वो जो प्याज टमाटर थे, बाकी उसने सारा किया। आज वो कह रही थी मेरे हाथ की खाएं बिरयानी। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही बच्चों को काम आता है। तो जी ये अब हम चावलों की तह लगा देंगे।
चावल देखें कितने खिले खिले और कितने प्यारे उबले हैं माशाल्लाह। ऐसे फैला फैला के हमने चावलों को तय लगा देनी है दोनों चीज़ों की। और दोनों चीज़ें हमने मिला के दम पे लगा देना है बस जी। मेरे ना बच्चे काम करें ना तो किचन को उगड़ दुगड़ कर देते हैं, कोई चीज़ उधर कोई चीज़ उधर। साथ साथ बच्चों को ये भी बताना पड़ता है कि भाई जो आपने अगर किचन में काम किया है ना तो आप काम ऐसे करें जैसे यहाँ काम हुआ ही नहीं। उसकी सफाई का भी ख्याल रखें, साथ हर चीज़ वो अपने टिकाने पे रखें, तो ऐसे काम का मज़ा आता है। तो ये भी एक ना खाने का हिस्सा है, ये चीज़ें बतानी भी बच्चियों को। तो अपने बच्चों को ये भी बताएं कि खाना बनाते वक्त सफाई का भी ख्याल रखें, हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब देखें ये हमने तय लगा दिए, चावल हमारे एंड पे रह गए थे वो भी हमने डाल दिए। और अब हम ये ना बकाया भी डाल देंगे, जो सालन है, ये जो हमारा कौरमा है ये हम डाल देंगे। ये हमारा कौरमा जो बचा था वो हम सारा इसमें डाल देंगे। कौरमे का आप देखें कि लुक देखें कौरमे की कितनी लजीज है। बच्चों ने इतने शौक़ से खाए हैं ना चावल, इतने लजीज माशाल्लाह। ये जी बाकी इसके ऊपर हमने जो रखा था पुदीना, जो पुदीने की खुशबू होती है ना चावलों में बहुत ही मज़े की लगती है, सही बिरयानी लगती है जब खाएं तो ये पुदीना डाल दिया। अब जी पुदीना ये जर्दे का रंग डाला है, ये कलर डाल दिया। और अब इसे दम पे लगा दिया। अब ये 20 मिनट के बाद उठाया है और ये देखें इसकी लुक देखें आप माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये देखें कितनी अच्छी है।